जोशुआ की नेक्स्ट एपिसोड अगर आप लोग चाहे तो मैं अभी के अभी भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोग हाइप बटन दबाकर जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हैं कर दो मेरे भाई लोगों। पर ऊपर से हाल ही में ही हमें जोशुआ पे कॉपीराइट क्लेम भी पड़ा है, तो इसी वजह से शायद से नेक्स्ट एपिसोड जोशुआ की इस चैनल पर भी अपलोड हो सकती है। इसका लिंक को मैंने कॉमेंट में पिन किया होगा, जाके सब्सक्राइब कर दे। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत फोर्ट प्रिंसेस और ईव ग्रैंड से होती है, जहां पर ईव ग्रैंड फोर्ट प्रिंस से पूछता है कि माय लॉर्ड आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया है। तो यहाँ पर थर्ड प्रिंस उससे बताता है कि जोशुआ सेंटर ने बीच में आकर हमारे सारे के सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। फोर्ट प्रिंस यहाँ पर उससे गलाहट की मरने की खबर देता है जोशुआ के हाथों। वो यही कहता है कि गलाहट के अपने बंदे ने उसे धोखा दिया है और जोशुआ को इंफॉर्मेशन लीक की है कि अब तो सर जोशुआ इसकी गहराई तक जाएगा और इसका जरूर पता लगाएगा कि थर्ड प्रिंस को आखिर किसने मारा है। ये सुनते सारे ईव ग्रैंड भी यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक करता है और वह घबराते हुए कहता है कि अगर ये वाकई में यही बात है तो जोशुआ ने हमारे रास्ते में आके हमारे प्लान में बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दिया। पर मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि यहाँ पर गलाहट के अपने साथी ने उससे धोखा नहीं दिया और ना ही उसने जोशुआ को इंफॉर्मेशन बेची है, क्योंकि वो भी बिल्कुल हमारी तरह हिमडल की असाइनमेंट को ही पूरा कर रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा सिक्योर है, उसके बंदे बिल्कुल धोखा नहीं देते। और अगर हम उस असैसिन की बात करें जो कि इस वक्त गलाहट की बॉडी को उठाकर भाग रहा है और सारे के सारे सबूतों को छुपा रहा है, तो उस असैसिन का ताल्लुक यहाँ तक 9 स्टार में से एक द डार्क किंग के साथ भी है। वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, जिस वजह से वो सारे के सारे सबूतों को इस वक्त ठिकाने लगा रहा होगा। तो ईव ग्रैंड के मुताबिक सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में है, क्योंकि वो असैसिन काफी ज्यादा प्रोफेशनल है और वो जल्द ही सारे के सारे सबूतों को मिटा देगा। ईव ग्रैंड यहाँ पर यही एडवाइस देता है कि थोड़ी देर यहाँ पर रुककर हमें सिचुएशन का और जायजा लेना चाहिए। थर्ड प्रिंस ऊपर से उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन दिल ही दिल में वो कुछ और ही सोच रहा होता है। वो यही कह रहा होता है कि नहीं, अब जोशुआ इसकी गहराइयों तक जरूर जाएगा। आखिर कैसे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जोशुआ के हाथ लग गई बिना किसी के धोखा दिए बगैर। तो तुम ये कह रहे हो कि जोशुआ की इंटेलिजेंस हमारी सोच से भी ज्यादा बढ़कर है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। जल्द ही जोशुआ थर्ड प्रिंस का पता लगा ही लेगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ था कि मैंने जोशुआ को इतने खुलेआम घूमने दिया और जोशुआ को थ्रेट समझा ही नहीं, बल्कि हमारा प्लान तो उसी वक्त फेल हो गया था जब जोशुआ यहाँ पर एवलोन के कैपिटल पहुंचा था। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जल्दी हमारा ठिकाना पता चल जाएगा और सबको मालूम पड़ जाएगा कि आखिर थर्ड प्रिंस का कत्ल किसने करवाया है। तो इसके चलते हमारा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वार इनके सरों पे टूटने से पहले ही सब कुछ वहीं पर बैठ जाएगा। मुझे किसी भी हालत में वार को शुरू करवाना ही होगा। इसी वजह से फोर्ट प्रिंस यहाँ पर ठान लेता है कि अगर उसे कुछ करना है तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। वो जाते जाते ईव ग्रैंड को यही कहता है कि तुम मैजिक टावर के हेड बनने पर फोकस करो, तब तक मैं कुछ और सोचता हूँ। इसी के साथ उनकी ये पॉलिटिक्स मीटिंग यहाँ पर खत्म होती है। कहानी उसी अनजान असैसिन पे जाती है जो कि इस वक्त गलाहट की बॉडी को पकड़ते पकड़ते यहाँ पर जंगलों की गहराइयों में आ जाता है। वो यहाँ पर उतरते सारी अपने दिली दिल में यही कहने लगता है कि मुझे जल्द ही कुछ करना होगा वरना जोशुआ मेरे तक जा पहुंचेगा। ये बोलते हुए वो जैसे ही फॉरेस्ट की ऊंचाइयों पर देखता है तो वह नोटिस करता है कि जोशुआ की लाइटनिंग ऑलरेडी पूरे के पूरे फॉरेस्ट को कवर भी करने लगती है। ये देखकर वो अनजान असैसिन कहता है कि मुझे जल्दी करना होगा, इससे पहले जोशुआ की लाइटनिंग पूरे के पूरे फॉरेस्ट को अपनी लपेट में ले ले। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार भी जोशुआ की लाइटनिंग ने पूरे के पूरे फॉरेस्ट को घेर लिया तो इसका एक ही मतलब है कि वो असैसिन इस फॉरेस्ट को छोड़ के जा ही नहीं सकता। बल्कि वो यही सोचने लगता है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जोशुआ पे बाड़ी पड़ना होगा। वो असैसिन यहाँ पर जोशुआ के लिए ट्रैप बिछाने का सोच रहा होता है, पर उससे महसूस होता है कि जोशुआ उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है।
इस वजह से वो और जंगलों की गहराइयों में बढ़ने लगता है। उस असैसिन के यहाँ से चले जाने के बाद कुछ ही लम्हों में 1 या 2 सेकंड के बाद जोशुआ फौरन से यहाँ पर लैंड करता है। यहाँ पर उतरते सारे जोशुआ आसपास के माहौल का जायजा लेने लगता है और उससे इतना तो पता चल जाता है कि वो असैसिन आगे निकल चुका है। उतने में ही सर्केन पीछे से चिल्लाते हुए आ रहा होता है कि माय लॉर्ड, मेरे लिए रुकिएगा, प्लीज अंदर मत जाइएगा। उन्होंने जाहिर सी बात है आपके लिए जाल बिछा रखा होगा, क्योंकि आपके पैंतरे और आपकी मूव और आपकी ये लाइटनिंग स्पीड सबको पता है कितनी ज्यादा फास्ट है और कितनी ज्यादा काम किया है। उन्होंने जरूर आपके लिए कोई ना कोई अंदर जाल बिछाया होगा और ये जानते हुए भी आप अंदर जा रहे, ये ऐसा ही है जैसे अपनी मौत को खुद ही गले लगाना। जोशुआ यहाँ पर सर्केन से बोलता है, सर्केन तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और मैं जहमत भी हूं, पर हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। इससे पहले वो असैसिन यहाँ से निकल जाए और सारे के सारे सबूतों को ठिकाना लगा दे। ये बोलती जोशुआ यहाँ पर जंगलों की गहराइयों में जाने लगता है और सर्केन ये जानता होता है कि अंदर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो अंदर नहीं जाना चाहता होता, पर वो जोशुआ की सोर्ड होती है और शील्ड होता है, जिस वजह से वो भी चिल्लाते हुए कहता है, माय मास्टर, मेरे लिए रुकिएगा, मैं आपके साथ आ रहा हूं। अब ये लोग जंगलों की गहराइयों में जैसे जैसे चल रहे होते हैं। यहाँ पर सर्केन दिली दिल में ये कहता है, शुक्र है मैं फाइनली जोशुआ तक जा तो पहुंचा, वो भी सर्विस लिए, क्योंकि जोशुआ ने चलने का सोचा है। इसके बाद सर्केन कहता है कि मेरे मास्टर, आप मेरे लिए रुकते ही नहीं हो, ये जानते हुए भी कि मैं आपकी शील्ड और आपकी सोर्ड हूँ, मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। सर्केन बोलता है कि मैं जब से मिला हूँ मैंने पहले से भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि मैं आपके काम आ सकूं, और अब चूंकि वो मुझे मौका मिल ही चुका है, मैं आपके काम मैं इससे जर्रा भी नहीं जाया होने दूंगा। पर जोशुआ इसकी बात को सुनकर उसे घूरने लगता है और थोड़ी देर अपनी खामोशी को तोड़ने के बाद वो कहता है, सर्केन तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ, तुम आखिर इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हो? क्या तुम वाकई में ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी है? दोस्तों, क्या यहाँ पर जोशुआ सर्केन पे शक कर रहा है? तो बिल्कुल आपका जवाब गलत है। जोशुआ यहाँ पर जर्रा भी उस पे शक नहीं कर रहा। खैर, सर्केन बोलता है, जाहिर सी बात है आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपकी शील्ड और कवच हूँ आपका। सर्केन यहाँ पर बताता है कि आपसे मिलने से पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर तब भी बनना चाहता था, पर आपसे मिलने के बाद मेरा दिमाग पूरे तरीके से बदल गया। अब मेरी विजन इससे भी कई गुना ज्यादा गहरी है और ज्यादा बड़ी है। आपने ना कि सब मुझे रिस्पेक्ट दी, बल्कि आपने मुझे एक नया मकसद और एक नया गोल भी दिया। और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि मेरी तलवार अगर आपके जैसे थोड़ा सा भी बन सकती है और मेरी तलवार सिर्फ आपके थोड़ा सा भी काम आ सकती है तो यही मेरे लिए काफी है। और जोशुआ थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, ये मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता था सर्केन। जोशुआ बोलता है कि तुम अपना रास्ता लो या फिर यहीं पर मारे जाओ, फैसला अब मैं तुम पर छोड़ता हूं। जोशुआ इसके बाद समझाता है उसे कि एक वक्त में मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह होता था, मैं भी एक वक्त में किसी को फॉलो करता था बिना किसी सवाल और जवाब के। मैं बिल्कुल उसका भक्त बन चुका था। उससे मिलने के बाद मैं भी तुम्हारी तरह कॉन्फिडेंस फील करता था और जब तक मेरे हाथ में ये स्पेयर होता था मुझे लगता था मैं किसी को भी मार सकता हूँ और कुछ भी पा सकता हूँ, पर मैं गलत था। मैंने जो खुद के लिए रास्ता चुना था उसमें सिर्फ दुख और दर्द ही था। किसी के भी भक्त मत बनो, बल्कि वो रास्ता फॉलो करो जो कि तुम्हारे लिए बेहतर है। और इसी चीज ने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं जो रास्ता मैं लेने को जा रहा हूं उस रास्ते के आगे सिर्फ और सिर्फ एक दीवार ही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग पिछले चैप्टर्स को देखकर सोच रहे हैं कि जोशुआ ने तो किसी को भी फॉलो नहीं किया, तो आप यहां पर गलत है। जोशुआ यहां पर अपनी पिछली जिंदगी की बात कर रहा होता है जिसमें वो अपने ही दोस्तों के हाथों मारा गया। अब ये बंदा कौन है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पर जोशुआ और सर्केन जैसे जैसे करके बातें कर रहे होते हैं, इसी बीच में एक कुनाई सर्केन के पीछे से आकर उससे लगने ही लगती है। लेकिन जब तक जोशुआ यहाँ पर मौजूद है ऐसा कैसे हो सकता है? अब देख पाते जोशुआ अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करके उस आने वाली कुनाई को अपने स्पेयर के दम पर वहीं पर रोक डालता है। इसके बाद जोशुआ सर्केन को कहता है कि यहीं पर चुकंदा हो जाओ, हम पूरे तरीके से गहरे जा चुके हैं। फिलहाल यहाँ से निकलने की बात करो वरना हम इसी फॉरेस्ट के अंदर मारे जाएंगे। ये लोग काफी ज्यादा प्रोफेशनल है
और इनको पता है कि अंधेरे से किसी की जान को कैसे नोचते हैं। इसके फौरन बाद जोशुआ अपने आसपास में किसी को काफी स्पीड से मंडलाते हुए देखता है। वो जो कोई भी है उसने जोशुआ को पूरे तरीके से चारों ओर से घेर रखा होता है और साथ ही साथ सरकेन को। लेकिन जोशुआ के मुताबिक वो कोई एक बंदा नहीं होता बल्कि रफली लगभग 100 के करीब बंदा उनका इसी फॉरेस्ट के अंदर इंतजार कर रहे थे। तो सरकेन ने बिल्कुल ये बात तो ठीक कही थी कि मेरे मास्टर आप जहां पर जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है, एक मौत का कुआं है। पर देखते देखते जोशुआ उनके बीच में उनके मेन बॉस का अंदाजा लगा लेता है और जोशुआ समझ जाता है कि उसने अगला वार किस पर करना है। वो यहाँ पर मौत के वजेता के साथ ही साथ यहाँ पर लॉर्ड ऑफ दुल्हन को भी समन करता है। पर इससे पहले ये गंदा सा बैटल यहाँ पर शुरू भी हो जाए कि हमारा चैप्टर खत्म होता है।